आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर नए ट्रेडर के दिमाग में होता है। क्या हम 10,000 रुपए जैसे छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग कर सकते हैं, और अगर हां तो कैसे? इस वीडियो में हम आपको 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू करने का एक कंप्लीट रोड मैप देंगे। हम बात करेंगे माइंडसेट की, स्ट्रैटेजी की, रिस्क मैनेजमेंट की और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइंडसेट। दोस्तों, 10,000 रुपए से आप एक दिन में लखपति नहीं बन सकते। अगर आप इस कैपिटल से डेली 200-300 रुपए का टारगेट रखते हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे, लेकिन अगर आप डेली 1000 का सोचते हैं तो आपका अकाउंट जल्दी वाइप आउट हो जाएगा। आपका गोल होना चाहिए स्मॉल कंसिस्टेंट गेन्स। 10,000 रुपए से आपको 1 से 2% डेली गेन का टारगेट रखना चाहिए। लालच से दूर रहें, छोटे प्रॉफिट से ही कंपाउंड करना सीखें। रातों रात अमीर बनने की जल्दी ना करें। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। इंडिया में कई ट्रस्टेड ब्रोकर्स हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो एटसेट्रा। अपना अकाउंट एक रिलायबल ब्रोकर के साथ ओपन करें जो लो ब्रोकरेज चार्जेस ऑफर करता हो। 10,000 रुपए के कैपिटल पर हर ट्रेड में 20 से 40 रुपए का ब्रोकरेज आपके प्रॉफिट्स को खा सकता है, इसलिए ब्रोकरेज पर जरूर ध्यान दें। अब बात करते हैं किस सेगमेंट में ट्रेडिंग शुरू करें। 10,000 रुपए के कैपिटल से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस F&O से दूर रहना। F&O में रिस्क बहुत हाई होता है और एक गलत ट्रेड आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। F&O के कंपैरिजन में स्टॉक्स में रिस्क कम होता है। आपको ब्रोकर्स से 5 गुना तक का लेवरेज मिल सकता है, जिससे आप 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक के शेयर्स ट्रेड कर सकते हैं। लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना इजी होता है। आप लार्ज कैप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस एटसेट्रा। ये स्टॉक्स लिक्विड होते हैं, जिससे आपके ट्रेड्स इजीली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, रिस्क मैनेजमेंट। 10,000 रुपए के कैपिटल को हम कैसे एलोकेट करें? रूल 1, अपने पूरे 10,000 रुपए को एक ही ट्रेड में ना लगाएं। रूल 2, एक ट्रेड में आपको अपने टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। 10,000 रुपए का 2% होता है 200 रुपए। इसका मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको मैक्स 200 रुपए का लॉस होना चाहिए। रूल 3, आपको हमेशा अपनी रिस्क के हिसाब से ही पोजीशन साइज करना चाहिए। अगर आप 200 रुपए का रिस्क ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस 5 रुपए का है, तो आप 200 रुपए डिवाइड बाय 5 रुपए इज इक्वल टू 40 शेयर्स बाय कर सकते हैं। अब जब रिस्क मैनेजमेंट समझ आ गया है, तो हम एक सिंपल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जो आप 10,000 रुपए से यूज कर सकते हैं। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। एक सिंपल मूविंग एवरेज MA स्ट्रैटेजी का एग्जांपल, जैसे 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज। जब 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस करता है, यानी गोल्डन क्रॉस, तो बाय करें। जब नीचे से क्रॉस करता है, यानी डेथ क्रॉस, तो सेल करें। ट्रेडिंग व्यू या किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर इस स्ट्रैटेजी को लाइव चार्ट पर दिखाएं और समझाएं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं 10,000 रुपए की कैपिटल से। मान लीजिए हमने ABC कंपनी के शेयर को एनालाइज किया है। इसकी प्राइस 100 रुपए है और हमारा टारगेट 105 रुपए है और स्टॉप लॉस 98 रुपए। अब हम 100 शेयर बाय करते हैं। अगर प्राइस 105 रुपए तक जाती है तो हमारा प्रॉफिट होगा 500 रुपए। अगर प्राइस 98 रुपए आती है तो हमारा लॉस होगा 200 रुपए। रियल मनी इन्वेस्ट करने से पहले एटलीस्ट 1 से 2 वीक पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग का मतलब है वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करना। इससे आपको अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट करने और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का मौका मिलेगा, बिना कोई रियल पैसा खोए दिए। कुछ ऐसी बातें जो आपको 10,000 रुपए से ट्रेडिंग करते वक्त बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लॉस वाले पोजीशन को एवरेज आउट ना करें, इससे आपका लॉस और बढ़ सकता है। जब लॉस हो जाए तो गुस्से में और ट्रेड ना लें, ब्रेक लें और नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करें। कभी भी ट्रेडिंग के लिए उधार ना लें। तो दोस्तों, ये था 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू करने का एक कंप्लीट रोड मैप। याद रखें, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक स्किल है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।